We are reviewing. The Mexican Grand Prix 2025. तेरे यार बात करनी है आज हमें भाई मैक्सिकन ग्रांड प्री की। भाई स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं भाई, टेक इट अवे यार। क्या स्टार्ट रहा है भाई। लैंडो नॉरिस का तो भाई फ्लाइंग स्टार्ट था, वहां पे थोड़ा दिक्कतें आ गई, बट हुआ क्या वहां पे यार लेक्लेयर और हैमिल्टन के बीच में। भाई legit it was one of the best like opening laps. like अगर लक्लर्क और हैमिल्टन का हम देखें तो मतलब स्टार्टिंग में लक्लर्क को बेटर स्टार्ट मिला था नॉरिस से, बट सेम वाज फॉर हैमिल्टन. लेक्लेयर ने भाई स्टार्ट तो अच्छा लिया था फॉर श्योर यार, बट थोड़ा इनसाइड आया, उसकी वजह से हैमिल्टन थोड़ा आउटसाइड ऑफ द ट्रैक पुश हो गया वहां पे। एंड एट द एंड जाते हुए भाई इधर वर्स्टैपेन ने भाई गार्डनिंग शुरू कर दी मेक्सिको में। इतने 2200 मीटर्स अबव सी लेवल भाई गार्डनिंग करते करते ट्रैक रिजॉइन किया, बट उसको पोजीशन वापस देनी पड़ी वहां पे हैमिल्टन को। ब्रीफ मोमेंट के लिए लेक्लेयर वहां पे लीड में था, तो भाई थोड़ा सा केओटिक स्टार्ट वहां पे हो गया था। दैट इज देयर भाई। और हैमिल्टन का भाई ऑब्वियसली वो कंपटीशन एंड दैट बैटल विद वर्स्टैपेन, उसकी वजह से पेनल्टी मिली, जैसे धैर्य ने बोला। उधर हुआ क्या था धैर्य, मतलब वो पेनल्टी दी क्यों गई है वहां पे? क्योंकि एक तो उधर था कि भाई कॉजिंग अ कोलिजन वाला सीन हो गया, एक पुशिंग ऑफ द ट्रैक वाला, एंड दूसरा था कि ही लेफ्ट द ट्रैक एंड जॉइन द ट्रैक अगेन। एक वो उसने आसफाल्ट पे रोड नहीं ली, वहां पे घास से चला गया जो ट्रैक उसने डेजिग्नेटेड था, एंड दूसरा वहां पे इट वाज के गेनिंग एन अनफेयर एडवांटेज। दो चीज पे भाई मेरे को बता व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड यार। और लाइक अरे बहुत सही है, मतलब अगर आप उसमें देखो तो FIA ने 3-4 इंसिडेंट पे हैमिल्टन को नोट किया. फर्स्ट था टेकिंग ए कोलिजन विद वर्स्टैपेन के साथ एक कोलिजन हुआ. सेकंड था लिविंग ट्रैक एंड गेनिंग एडवांटेज. एंड थर्ड था कि जो डेजिग्नेटेड पाथ था उसको भी उसने, जो FIA डिजाइन पाथ है उसको भी उसने नहीं यूज किया और डायरेक्ट ही ग्रास से निकल के आ गया. सारे पॉइंट पे FIA ने उसको छोड़ दिया कि ओके इट इज अ नेचुरल इंसिडेंट, चला दिया. बट पॉइंट ये आता है कि वो जो 1.2 सेकंड का उसने जो गैप ले लिया वर्स्टैपेन से, उसको उन्होंने, FIA ने मतलब बहुत हार्शली ट्रीट किया. बट इसमें हैमिल्टन की गलती से ज्यादा आई विल से फरारी एज अ टीम की बहुत बड़ी गलती थी. क्योंकि जब हैमिल्टन ने इतनी बड़ी गैप लीड ली तो इफ टीम हैव गिवन जस्ट अ बिट कि भाई थोड़ा बहुत रुक जा, पोजीशन किसी को मत दे, बस थोड़ा रुक जा, पुश मत कर अभी, थोड़ी गैप कम कर ले फिर पुश कर, तो ये नहीं होता. और मतलब ये एक फालतू की एक छोटी सी टीम तो फरारी, फरारी बीइंग फरारी क्या ही बोल सकते हैं उसका. तो फरारी बीइंग फरारी यार, 100% यार। क्योंकि एक बोल सकते थे कि भाई थोड़ा सा एडवांटेज कम ले ले भाई, मतलब थोड़ा 2 सेकंड पीछे चला जा, थोड़ा क्लोज इन द गैप ऑन योर ओपोनेंट्स पीछे। वो बस अनफेयर वही करना था. एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज काउंट नहीं होता वो। बट एनीवे यार, एक स्ट्रैटेजी कॉल है या फिर हैमिल्टन को वो ध्यान में नहीं रहा, एंड ऑल ऑफ अ सडन दोनों को भाई फरारी और हैमिल्टन को क्लिक हुआ कि भाई ये तो गड़बड़ी हो गई है यहाँ पे। तो वो एक चीज भाई डेफिनेटली थी वहां पे ऑन द कार्ड्स फॉर श्योर भाई, 100%। बट उसकी वजह से भाई थोड़ा सा उधर एडवांटेज मिल गया ऑली बेयरमैन को। सेम इंसिडेंट जब वर्स्टैपेन और हैमिल्टन लड़ रहे थे भाई, ऑली बेयरमैन गॉट अवे, ही ओवरटुक मैक्स वर्स्टैपेन ऑन द ट्रैक, एंड भाई वो एक्चुअली गेन कर रहा था भाई। ऑली बेयरमैन वाज गेनिंग इन एन हार्स अगेंस्ट द रेड बुल ऑफ मैक्स वर्स्टैपेन भाई। अभी क्या था वो भाई, व्हाट द फक वाज हैपनिंग ऑन दैट लैप यार। कुछ भी चल रहा था भाई। कोई भाई खतरनाक. और अगर एट द एंड में जब ड्राइवर इंटरव्यूज हो रहे थे तो ऑली बैरमैन बोल रहा था आई आई हैव ड्रीम कि भाई मैं वर्स्टैपेन के साथ लाइक फ्यूचर में झगड़ूंगा, बट इतना क्लोजली इतना जल्दी आ जाएगा, नो वन ड्रीम्ड ऑफ. कि भाई ऐसे मतलब हैज आउट ऑफ नोवेयर वाज लाइक कि भाई ट्रैक्टर से लेके बुलेट ट्रेन लेके भाई भाग रहे हैं, मतलब रॉकेट शिप. इट वाज टू भाई गुड ऑफ दैट. और और ऑन टॉप ऑफ इट यार, हास का डबल पॉइंट्स आया है। हाँ, हमें बेयरमैन तो दिख रहा है भाई, डेफिनेटली बेयरमैन दिख रहा है कि नंबर 4 पे भाई ओकॉन ने 9th पे फिनिश किया है। कौन डबल थी पॉइंट्स भाई. फॉर हास भाई, डबल पॉइंट्स फॉर हास, एंड दैट इज गोइंग अंडर द रेडर। सब बात कर रहे हैं ऑली बेयरमैन ने अच्छी फाइट दी भाई, पोडियम आ सकता था, ये वो जो भी है भाई, मैं भी मानता हूँ पोडियम आ सकता था, उसके बारे में बात करेंगे। बट भाई डबल पॉइंट्स फॉर हास इन मेक्सिको इज मॉन्यूमेंटल भाई। दे आर द, आई मीन उन, वो ऐसी एक टीम है भाई जो, जिसके पास लोएस्ट बजट है ऑन द ट्रैक। 10 टीमों में से लोएस्ट बजट के साथ सबसे छोटी हास भी वहां पे टीम है. ऑपरेट करती है भाई। हास यहाँ पे ऑपरेट करती है, सबसे छोटी टीम है। तो भी मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर इतना इतना डिफरेंस दिखता नहीं है, बट अगर आप एंड ऑफ द रेस में जब ऑली बैरमैन एंड करता है देन यू विल सी कि भाई उनके पास इतनी बड़ी टीम नहीं है. जो लास्ट ईयर अगर बहुत एक अच्छा इंसिडेंट हुआ था कि हैस ने 2 चेयर कम कर दी थी पिटवॉल से बिकॉज दे हैव लाइक लो ऑन बजट, कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाए. यप यप। सो यूजुअली 5 to 6 chairs आर देयर इन द पिटवॉल, बट हैस हैड ओनली 3.
सो मतलब हास इज लाइक गुंटर को जाने के बाद अभी करंटली इट्स इन वेरी गुड पोजीशन, मतलब जो बहुत अच्छा है पॉइंट्स गेन भाई। कर रहे हैं। आयो कोमाट्सू को भाई उन्होंने बनाया है टीम भाई। इस वीकेंड भाई हास ने गेन किए हैं 14 पॉइंट्स और उसकी वजह से भाई किक साउबर के आगे चले गए इन द P8 यहाँ पे भाई कंस्ट्रक्टर्स में। अल्पिन ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रही है, किक साउबर को सिर्फ 1 पॉइंट मिला है एंड हास चली गई है भाई इन P8, 2 पॉइंट्स क्लियर ऑफ किक साउबर। एंड किक साउबर के पास भी एक पोडियम था भाई, इफ यू रिमेंबर निको हल्केनबर्ग ने पोडियम निकाला था सिल्वर्स्टन पे। तो भाई इट इज अ मेगा मेगा थिंग, और एक दो रिजल्ट अगर और आ सकते हैं यहाँ पे हास के लिए तो दे आर इन कंटेंशन टू गो इन द मिडफील्ड भाई, क्योंकि एस्टन मार्टिन से सिर्फ 7 पॉइंट पीछे है यहाँ पे। एस्टन मार्टिन से 7 पॉइंट एंड रेसिंग बुल से सिर्फ 10 पॉइंट पीछे है हास। तो एक आध और ऐसा ओ भाई स्प्रिंट वीकेंड में या कहे हम मेन ग्रांड प्री में ब्राजील में जहाँ पे बारिश आ रही है, जहाँ पे बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हास के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू गो इनटू द मिडफील्ड नाउ यार। क्या मॉन्यूमेंटल चीज हो लाइक जाएगी अगर हास बहुत एक्चुअली पुल्स ऑफ अ मिडफील्ड। भाई, और इवन तो उनके लाइक गेटिंग इनटू मिडफील्ड एंड न्यू फ्यूचर कार डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बजट मिलता जाएगा, इवन एट वन पोजीशन अप। बट अगर वो पुल ऑफ करते हैं तो 3 पोजीशन अप पहुंच जाएंगे जो प्रीवियस रेस के बाद से, एंडिंग अप P6 P7, इट्स टू गुड लाइक। बहुत अच्छा है भाई हास बट के लिए, अगर हम दैट इज। लोग अगर यहाँ साउबर की बात कर रहे हैं, बट जो अंडर द रडार गायब ही हो जा रहा है वो है बोटोलेटो। मतलब उसकी परफॉर्मेंस इतनी नोट नहीं हो रही, बट ही इज लाइक नो डाउट ही इज नॉट एंडिंग अप इन पॉइंट्स और ये, बट अच्छी फाइट दे रहा है वो। अगर थ्रू आउट मतलब रेस में एक दो इंसिडेंट बहुत अच्छे थे कि भाई वो अच्छे से ओवरटेक कर रहा है, लाइक ही इज गेनिंग लाइक पेस एंड ऑल, बट एट द एंड साउबर कार में ही इतना नहीं है तो साउबर क्या ही भाई करे। ठीक है यार अभी मतलब बोर्टोलेटो इज अ गुड गाय, बट भाई उसने मिस्टेक्स इतनी की है ना कि थोड़ा उसको इतना अच्छे से रेट नहीं करते हैं लोग। सो आई मीन नथिंग नथिंग अगेंस्ट द गाय, बट ठीक है ही नीड टू पुल ऑफ सम मोर परफॉर्मेंसेस लाइक दैट भाई। निको हल्केनबर्ग ऑन द अदर हैंड भाई बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर है, सो ही कैन पुल ऑफ सम गुड मूव्स, बट बोर्टोलेटो स्टिल यंग रुकी है इस सीजन, तो ही विल नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स यार। बट भाई बात करते हैं एक और रुकी की, उसके साथ ही केवी एंटोनेली, जॉर्ज रसेल, ऑस्कर पियास्ट्री, ओली बेयरमैन भाई। ये जो चार लोगों के बीच में हो रही थी फाइट फॉर द पोडियम, बट पोडियम पे आया है मैक्स वर्स्टैपेन। बट पहले बात करते हैं भाई एग्जैक्टली जो घटनाएं घटी है वहां पे भाई, एब्सोल्युटली क्रेजी था भाई। डीआरएस ट्रेन बना के ये चार लोग चल रहे थे भाई, कोई एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर पा रहा है, बस चले जा रहे हैं टिल द एंड। ये डीआर स्टेन के साथ बहुत बढ़िया चीज हुई, और उस डीआर स्टेन में एक बहुत ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मतलब इफ यू वॉच द रेस मतलब आप हंस हंस के थक गए होंगे। रसल ऑन कॉल टीम के साथ कंटिन्यूअसली आस्किंग कि भाई ही नीड टू स्वैप पोजीशन, कि उसके पास अच्छी पेस है। और ये स्टार्ट होता है जब मेरे ख्याल से पियास्ट्री और रसल के बीच में 3 to 4 सेकेंड्स का गैप है। टीम कुछ नहीं सुन रही, टीम कुछ नहीं कर रही, एंड जब तक पियास्ट्री मतलब रसल के पीछे तक आ चुका है, तब तक मतलब हाँ ये ठीक है चला जा रहा है, रसल बोले जा रहा है, मतलब इट्स जस्ट सो फनी। उसके बीच में भाई रसल ने बोला भी था, ही वाज लाइक सेइंग जब ऑस्कर पियास्ट्री उसकी टेल पे था, बोलता है कि भाई देयर इज अ फकिंग मैक्लेरन ऑन माय एस, शुड आई लेट हिम पास एज वेल। तो बोलती है नहीं भाई नहीं, मैक्लेरन अरे मर्सिडीज पिटबॉल बोलती है भाई नहीं पीछे नहीं ले जाना है उसको। तो बोलता है ओके जस्ट चेकिंग भाई। इतना सार्केज्म कर रहा था रसल के भाई मेरे को आगे तुम जाने नहीं दे रहे, अभी क्या मैं पियास्ट्री को भी आगे जाने दो, तुम ये कह रहे हो मेरे को। ऐसे भाई मतलब कुछ भी बकचोदी कर रहा था भाई, बंदा बकचोदी लिटरली बकचोदी पे ले जा रहा था रेडियो पे। फिर बोलता है भाई मैं स्वैप पोजीशंस, मेरे को किमी एंटोनेली से आगे जाने दो, बेयरमैन को मैं ओवरटेक कर लूंगा, अगर ओवरटेक नहीं कर पाया तो भाई मैं स्वैप पोजीशन वापस कर दूंगा, एंटोनेली को वापस कर दूंगा पोजीशन। एट द एंड उसको करनी पड़ी, उसको करनी नहीं थी, ही वाज जस्ट सेइंग इट, करनी नहीं हाँ थी वो उसको फनी बट। था जब एंटरनली बोलता है अब मेरे को पोजीशन वापस मिलेगी। रसल तो सोच ही लिया था कि नहीं फाइनल लैप तक फाइट करता रहूंगा तो यप, मुझे देनी नहीं पड़ेगी पोजीशन, पॉइंट भी गेन हो जाएंगे। नहीं बट करने या दिया भाई बट एट द एंटोनेली फनी को पार्ट भाई। इज कि स्टिल रसल इज इन कंटेंशन की ड्राइवर चैंपियनशिप में, भाई मैथमेटिकली रसल स्टिल अलाइव। और रसल थोड़ी बड़ी गैप के 100% साथ है। भी है कि भाई सब लोग डीएनएफ हो जाए तो मैं जिंदा हूँ, मैं हाँ रेस जीत हाँ। गया तो। एंड भाई वो ओवरटेक नहीं कर पा रहा था एंटोनेली को पियास्ट्री, बट उसका पिट स्टॉप इतना ही बढ़िया हो गया पियास्ट्री का कि भाई उसने पिट वॉल में ओवरटेक कर लिया भाई। 2.5 सेकंड पिट स्टॉप फॉर पियास्ट्री एंड 3.5 सेकंड पिट स्टॉप फॉर एंटोनेली। तो भाई इनसाइड द पिट वॉल उसने ओवरटेक किया है विद स्ट्रैटेजी। तो मतलब ये अमेजिंग चीज है भाई, देखने लायक थी भाई ये।
वो ऑन ट्रैक नहीं हुआ, ऑफ ट्रैक ओवरटेक हुआ ये। टीम प्लेड वेल, मतलब टीम बहुत प्लेड वेल तगड़ा यार, मतलब। 100% यार, फॉर श्योर भाई। बट इन दोनों के जो पिट करने के चक्कर में देयर वाज टोटल डोमिनो इफेक्ट। पूरी सारी टीम्स ने मतलब उस क्रॉल को लेके सब लोग एक पे एक पिट कर रहे हैं, सब सॉफ्ट्स में चेंज कर रहे हैं, टू स्टॉपर्स में जा रहे हैं। बट एट दिस पॉइंट ये लगता है कि अगर ऑली बैरमैन ने नहीं पिट किया होता, दोस 20 seconds gap with Verstappen might have paid off like till last. No doubt Verstappen was gaining like fucking hell. Like इतने पुराने सॉफ्ट्स के साथ भी, बट स्टिल हाँ, फन like फैक्ट Haas भाई, could have their वर्स्टैपन ने भाई 34 लैप्स तक रेस में खींचे हैं अपने सॉफ्ट टायर्स को, एंड ऑन टॉप ऑफ इट वो यूज सॉफ्ट पे था, तो मतलब 37 लैप्स इन टोटल यूजिंग ऑन दो सॉफ्ट्स एंड एक्चुअली गेनिंग ऑन लेक्लेयर ऑन द एंड। मतलब भाई बंदा आया है चैंपियनशिप जीतने आया है, उसको भाई ऐसे स्मेल आ गई है भाई, ऐसे भूखे जानवर को जो ऐसे स्मेल आती है ना खाने की, भाई ही इज प्रेइंग भाई। आई मीन ही इज हंटिंग डाउन भाई, ही इज हंटिंग डाउन। बट यार नॉरिस के पास इतनी अच्छी गाड़ी है भाई, इतनी अच्छी कार है उसके पास, ही इज परफॉर्मिंग दैट कंसिस्टेंटली, तो थोड़ा गैप तो है अभी भी, एक कुछ करना पड़ेगा। बट भाई नथिंग अगेंस्ट भाई मैक्स वर्स्टैपन का जो स्टिंट था भाई, ऑलमोस्ट ही कट डाउन 20+ seconds ऑन लेक्लेयर व्हाइल ही वाज लीडिंग। आराम से चल रहा था 20 seconds इन लाइक अ स्पैन ऑफ 10 लैप्स भाई, 10 या 15 लैप्स के स्टिंट में उसने भाई 20 सेकंड कट डाउन कर लिया। एंड भाई वर्चुअल सेफ्टी कार भाई, धैर्य क्या था वो भाई। बहुत भाई जस्ट वीडियो देखनी चाहिए अगर लाइक इफ यू कैन क्लिक ऑन इट। भाई साइंस स्पिन होता है, मे बी साइंस गोज ऑन कर्व, नहीं रहता, स्पिन आउट करता है, जाके साइड वॉल पे टच करता है, इट कार इज स्टिल ऑन। वो इतना सेफली। और ऑल्सो नोट करने वाली चीज है कि वो जो कॉर्नर है वो एकदम स्लोवेस्ट कॉर्नर में से था पूरे रेस ट्रैक में। टर्न तो 13 वहां भाई। ऐसा नहीं था इतना रिस्की चीज। बंदा वॉल पे टच होने के बावजूद गाड़ी ब्रेक डाउन हुई, वो पार्क करता है गाड़ी बिल्कुल अंदर जाके, कि वहां तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एंड आउट ऑफ नोवेयर वर्चुअल सेफ्टी कार। एंड मजे की बात यह है भाई कि एक वो येलो फ्लैग आ गया था फॉर दैट सेक्टर पर्टिकुलरली एक लैप पहले। वर्चुअल सेफ्टी कार आई जब वो नेक्स्ट आधा लैप खत्म हो गया है, जब एक्चुअली साइंस ने कार वहां पे पार्क कर दी है, वो स्पिन आउट हुआ तब वहां पे येलो फ्लैग डिक्लेयर हुआ था, ये दैट वाज देयर। बट भाई उसके बाद आते आते भाई हाफ अ लैप उसमें भाई, उसके दौरान जब येलो फ्लैग हुआ था तब वर्स्टैपन और लेक्लेयर वो सेक्शन से निकले भी थे, एंड व्हेन दे रीच्ड यस, हाफ द डीआरएस भी ट्रैक ऑन वहां था पे तब तो। टर्न, हाँ टर्न 7 तक वहां पे पहुंचे वो लोग दोनों, एंड तब जाके वो लोग बोलते हैं वर्चुअल सेफ्टी कार। मतलब भाई हाउ हाउ इज इट जस्टिफाइबल कि भाई ये येलो फ्लैग था यहाँ पे, येलो फ्लैग है बट वर्चुअल वी सेफ्टी मिस कार, आई डोंट थिंक सो भाई, आई डोंट थिंक सो, नॉट नेसेसरी। वी मिस्ड आउट ऑन टू गुड बैटल। मतलब दो दो ग्रेट डिफेंडिंग दिख जाती है, एंड टू लाइक चेजिंग, लाइक पियास्ट्री ऑन बैरमैन एंड वर्स्टैपेन ऑन लेक्लेयर। बट सीधी बात है। कंसीडरिंग भाई उन्होंने इतना घटिया सेफ्टी कार दिया है, और एक पॉइंट पे मेरे ख्याल से कोलोबिंटो था भाई, वो चला रहा है रेस और मार्शल्स लाइव ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। इट वाज लॉसन, इट वाज लॉसन, यस। सॉरी, लॉसन। हाँ, मार्शल्स ट्रैक पे क्यों है दैट भाई, वाज मार्शल्स ट्रैक पे क्यों है विदाउट इवन अ सेफ्टी कार, क्योंकि और कोई सेफ्टी कार आई नहीं है पूरे रेस में, और कोई सेफ्टी कार नहीं आई है पूरे रेस में, एंड मार्शल्स भाग रहे हैं भाई, ये क्या चल रहा है भाई। केओस था भाई, प्रॉपर केओस यार पूरे रेस में, 100%। होती रहती है रेसिंग इंसिडेंट से, बट भाई वर्स्टैपन अगर यार P2 आ जाता ना भाई चैंपियनशिप, भाई बहुत मजा आ जाता भाई। ब्राजील जाते जाते अभी बहुत ज्यादा कट डाउन नहीं कर पाए, ही ओनली कट डाउन 3 पॉइंट्स, आई मीन ठीक है 40 गैप था, 40 पॉइंट का गैप था वहां पे इन द यूएस ग्रांड प्री, बट आते आते इधर सिर्फ 37 है, आई थिंक 35 है। सो बहुत ही कम गैप कट डाउन कर पाया है मैक्स वर्स्टैपन। बट नेक्स्ट इज ब्राजील, स्प्रिंट वीकेंड है भाई, स्प्रिंट किंग है हमारा मैक्स वर्स्टैपन, आते आते भाई परफॉर्मेंस दे सकता है। और ब्राजील भाई थोड़ा सा इनफेमस है फॉर द रेन्स, और बारिश किसको नहीं पसंद भाई, बारिश किसको नहीं पसंद यार। पर बारिश आई तो मैक्स विल बी ऑन इट्स पीक भाई। 100% यार एकदम पीक कर जाएगा, और ऊपर से स्प्रिंट वीकेंड है भाई, यू विल हैव 33 पॉइंट्स टू गेन। अगर भाई एक और इंसिडेंट भाई आ गया मक्लैरेन का, भाई कोई स्पिन आउट हो गया, कोई कोई क्रैश हो गया इन द रेन, भाई चैंपियनशिप इट वेल एंड ट्रूली ऑन। अभी भी भाई हम बोल नहीं सकते भाई, 4 रेस बाकी है, आई नो 36 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप है बिटवीन मैक्स वर्स्टैपन एंड लैंडो नॉरिस, बट 4 रेस बाकी है और उसमें से 2 स्प्रिंट है भाई,
टू स्प्रिंट्स आर देयर, एंड उसमें से एक रेस है लास वेगस में जो कि लो डाउनफोर्स ट्रैक है भाई। लो डाउनफोर्स ट्रैक में हमने बाकू में देखा क्या मचाया है वहां पे रेड बुल ने, हमने देखा वहां पे कि भाई मोन्जा में क्या मचाया है, दोनों में अच्छी जीत ली है वहां पे। तो लास वेगस तो वी आर 100% श्योर शॉट एक्सपेक्टिंग कि मैक्स वर्स्टैपन इज गोइंग टू विन। एनीथिंग अदर देन अ विन इन लास वेगस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर देम। डेफिनेटली भाई। एंड इवन दो अगर कोई भी दूसरे ट्रैक्स पे जहाँ पे मैक्स कार वोंट बी एट अप टू द मार्क, मैक्स इज देयर। मैक्स मतलब है वो भाई एक ट्रैक्टर को लेके भी पहुंचा देगा पोडियम पे। 100%। ये मैं स्ट्रीम में भी बात करता हूँ यार कि मतलब अल्टो दे दो बंदे को, वो फरारी के साथ जैसे रेस जीत के आ जाता है, वैसा वाला बंदा है। बट एक पियास्ट्री की बात कर लेते हैं भाई, पियास्ट्री को क्या हो रहा है भाई, इतने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं उसने आफ्टर द समर ब्रेक। तुम कहीं पे भी ले लो, तुम सिंगापुर ले लो, तुम ले लो अपना क्या बोलते हैं लास्ट यूएस ग्रांड प्री ले लो, तुम आज के दिन ले लो मेक्सिको में, भाई क्या चल रहा है भाई पियास्ट्री के साथ, व्हाट इज हैपनिंग। भाई क्योंकि बिफोर समर ब्रेक देयर वाज अबाउट डिफरेंस 100 गैप्स का, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस था पियास्ट्री और वर्स्टैपन के बीच में। दे हैव एंडेड अप टू 60 पॉइंट्स से ज्यादा गेन कर चुका है वर्स्टैपन। सो मतलब ये पूरा जो मैक्लारेन का जो ये हुआ है ना पूरा, अगर आप अच्छे से एक तरीके से अगर आप जूम आउट करके देखें ना, तो वो आइदर वन और वो चल रहा है, इट्स लाइक टू साइड ऑफ अ कॉइन। नॉरिस स्टार्टिंग के लैप्स में, लाइक स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, लैंडो नॉरिस वाज लाइक ऑन पीक। फिर नॉरिस का परफॉर्मेंस थोड़ा बिट डाउन होता है, एंड देन पियास्ट्री वाज लाइक भाई विनिंग 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 रेसेस। बट एक चीज नॉरिस के पास सबसे अच्छी है कि भाई वो एकदम कंसिस्टेंट है। रेस फॉर नहीं श्योर। जीतता कोई दिक्कत नहीं, इतने पॉइंट्स ला देता है कि भाई वो कंटेंशन में बिल्कुल हर बार बनाता रहता है। इट्स लाइक स्लो यस मूवर भाई, है भाई। नॉट एवरीवन कैन बी मैक्स वर्स्टैपन। वो 23 में से 22 रेसेस नहीं जीत सकते सब, बट भाई कंसिस्टेंसी विंस यू चैंपियनशिप्स। एंड पियास्ट्री कमिंग टू एवरीथिंग मिस्टेक्स कर रहा है। लैंडो नॉरिस वाज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, हमने देखा भाई कितनी बार उसने क्रैश आउट की है अपनी गाड़ी को। कनाडा एक बहुत ही डिस्टिंक्ट इंसिडेंट मुझे याद आता है भाई, वो इनसाइड लाइन पे कट डाउन करने की कोशिश कर रहा था पियास्ट्री को एंड क्रैश्ड आउट। उसने किए हैं मिस्टेक्स, बट पियास्ट्री हैज suffered a lot more than Lando Norris क्योंकि उसके mistakes were irreparable if you will। तो वैसी चीजें हो जाती है पियास्ट्री के साथ, ही isn't able to make it count when it matters the most। ऊपर से भाई सुनोडा आउट ऑफ पॉइंट्स चला गया भाई, सुनोडा इज आउट ऑफ पॉइंट्स, उसकी रेड बुल की सीट जा रही है मतलब भाई। अरे तो ये भी डिस्कस करने वाली चीज है भाई, मतलब कि तुम्हें पता है कि सुनोडो के पास ग्रिप नहीं है। वो बंदा P2 था, P3 था, ठीक है, जब ये जब सबने पिट किया था, तब से लेके भाई मतलब वो बंदा भी अपना खुद के इतना डिसअपॉइंट हो चुका है कि टीम बुला ही नहीं रही पिट्स के लिए। लाइक वो मीडियम्स उसके खत्म है। वो मतलब लिफ्ट एंड कोस्ट ही कर रहा है क्योंकि उसको ब्रेक्स लगानी से ओवर हिटिंग, ओवर अंडर स्टीयर, ओवर स्टीयर हो रहा है। स्टिल सब एक एक करके सब लोग, मतलब बैरमैन, एंटरनेली, रसल, नॉरिस, भाई मतलब सॉरी पियास्ट्री, हैमिल्टन, सब एक एक करके भाई पास किए जा रहे हैं और टीम मतलब नहीं चिल। अगर उसी टाइम पे उसको पिट बुला दिया होता ना, तो प्रोबेबली कुछ अलग हो सकता था। एटलीस्ट पॉइंट्स तो ले आता वो। वही बात है भाई, मतलब अभी सुनोडा की जा रही है अभी सीट, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट कमिंग इनटू ब्राजील भाई थोड़ी सी एडवांटेज रहेगी यहाँ पे मकलैरन के पास, बिकॉज बैलेंस कार है। बट बारिश अगर आ जाती है भाई, बारिश हमारा एक ही सहारा है भाई, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, हम यही गाते रहेंगे पूरा वीक जब तक बारिश नहीं आती ब्राजील में। इट्स लाइक पता ही नहीं है, आधी क्वालिफाइंग अगर बारिश आई भाई, तो वी आर लाइक इन फॉर समथिंग क्रेजी। भाई स्प्रिंट भी है ना मेरे भाई, स्प्रिंट भी है यहाँ पे, तू भूल रहा है यार, क्वालिफाइंग की क्या बात कर रहे हो तुम, स्प्रिंट भी है यहाँ पे। तो 4 सेशन मिल रहे हैं, बट स्प्रिंट, क्वालिफाइंग, स्प्रिंट, मेन क्वालिफाइंग, मेन रेस, 33 पॉइंट्स एट हैंड टू गेन। बट बट ये एक और एक चीज प्रॉब्लम लाता है जो एक दो रेस में लास्ट टाइम भी हुआ है, कि स्टार्टिंग के जो लैप्स रहते हैं वो हो रहे हैं हमारे ड्राई रेस पे, एंड ब्राजील बीइंग ब्राजील भाई वहाँ कभी भी बारिश आ जाती है। एंड एंड का तुम देख रहे हो कि भाई Q2 Q3 चल रहा है तुम्हारे, इवन Q3 के अंदर ही स्टार्टिंग का उसमें चल रहा है, फिर बीच में रेन आ गया, सब टायर्स चेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत अनइवन पिट, लाइक अनइवन लाइक लाइनअप खड़ी कर लेता है। लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर में भी ऐसा एक बार हुआ है कि यू डोंट एक्सपेक्ट मिडफील्डर्स को कि भाई 2 3 लाइक फर्स्ट रो सेकंड रो पे आके खड़े हुए हैं। वही बात है भाई, बट वही बात है। एनी आउट लाइक मजा तो आने वाला है।
एनीवे यार, बहुत ही इवेंटफुल ग्रांड प्री थी भाई, मजा आया। नॉरिस का डोमिनेंस था थ्रू एंड थ्रू। लेक्लेयर का भाई ग्रेट परफॉर्मेंस, अनलकी अ लिटिल बिट फॉर हैमिल्टन, बुरा लगता है, बट चैंपियनशिप के अलाइव रखने के लिए भाई मैक्स वर्स्टैपन ने पोडियम फिनिश कर लिया है, सो दैट इज अ ह्यूज प्लस फॉर अस, मोर एंटरटेनमेंट कमिंग। एंड हम मिलते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे भाई। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड या मिलते हैं भाई, मिलते हैं तुमको भाई बिफोर द साओ पाउलो ग्रांड प्री इन ब्राजील।